अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट किया था। उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे हमने विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के जो केसेस थे हमारे। अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन गिवन है वो है d³ प्लस d² प्लस d+1 y=0। तो सबसे पहले तो हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। हमें पूरी वो लाइन लिखनी होगी जैसे हम लिखा करते थे। मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ पहले क्वेश्चन के अंदर लिखी थी, आप लोग लिखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे λ³ प्लस का λ² प्लस का λ+1 = 0, ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। अब मैं इसके रूट्स निकालूंगी। कैलकुलेटर पे 4 पे गई मैं, वही सारा मेथड है जैसे हम रूट्स निकाला करते थे। उसके बाद मैनुअली भी इसके रूट्स निकालूंगी। तो सबसे पहला रूट जो आया वो आया -1, तो λ1 जो है वो हमारे पास -1 आ गया। λ2 हमारे पास आयोटा आया है, ठीक है। और अगर हम तीसरा रूट देखें तो माइनस आयोटा आया है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम λ2 और λ3 जो है वो हमारे पास आयोटा और माइनस आयोटा है, तो मैं उसको λ2 = λ3 प्लस माइनस आयोटा इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। तो अब हम इसको मैनुअली भी करके चेक कर लेते हैं। मैनुअली हमें पता है सिंथेटिक डिवीज़न हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। सिंथेटिक डिवीज़न का तरीका कुछ ऐसा है कि सबसे पहले सारे कोफिशिएंट लिखूँगी 1 1 1 1। उसके बाद ऐसा कोई नंबर जो इसको 0 कर दे पूरी इक्वेशन को, तो वो -1 होगा। आप लोग रख के खुद से चेक कर लिएगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 0 लिख दिया। 1 + 0 1 होगा। -1 × 1 -1, फिर इन दोनों को प्लस किया तो 0, फिर -1 × 0 0 हो जाएगा। 1 + 0 1 हो जाएगा और फिर आखिर में -1 आ जाएगा। और जब इन दोनों को प्लस किया तो 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। λ² + 0 λ + 1 मतलब कि λ² + 1 = 0, मतलब कि λ² = -1। जब हम इसको दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास λ = प्लस माइनस आयोटा आएगा, ठीक है। इस तरह से करके भी हमारे पास वही रूट्स आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक रूट तो -1 आया था, ठीक है, जो हमने लिया था इक्वेशन जिस पर सेटिस्फाई कर जाती है वो भी एक रूट होता है, और प्लस माइनस आयोटा दूसरा और तीसरा रूट है। इसको लिखेंगे किस तरह से? पहला रूट हमारे पास कैसा है? रियल है और डिफरेंट है, तो हमने C1 E - x लिखा। ये हमारे पास 0 प्लस माइनस आयोटा है, तो E∝x मतलब के 0x। C1 cos बीटा मतलब के 1 है आयोटा का कोफिशिएंट 1x, और C2 साइन, और ये हो जाएगा 1x। यहाँ पे हम C2 और 3 लिख देंगे क्योंकि C1 हम पहले ही ले चुके हैं। तो इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो C1 E - x, E0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा C2 cos x प्लस का C3 sin x, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि किस तरह से हुआ है ये। देखिए, जब मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर से रूट्स निकाले थे तो -1 प्लस माइनस आयोटा 3 रूट्स आ गए थे हमारे पास। सिंपल आप लोग कैलकुलेटर से करें, मैनुअली सॉल्व करें, आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। कैलकुलेटर से सॉल्व करने में आप लोगों को 3 रूट्स मिल गए। आपने देखा -1 पहला वाला जो है रियल रूट है और अलग रूट है, डिस्टिंक्ट रूट है। तो इसके लिए हम लोग वो वाला मेथड यूज़ करेंगे जो हमने रियल और डिस्टिंक्ट के लिए पढ़ा था, जिसमें हम C1 लिखा करते हैं, E लिखते हैं और λx लिखते हैं। लैम्डा हमारे पास क्या आया है? पहला -1 आया है, तो मैंने लैम्डा की जगह -1 लिख दिया। -1 × x हो जाएगा -x। तो इस तरह से मेरे पास आ गया C1 - x। उसके बाद हमने देखा तो दूसरा और तीसरा रूट हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स रूट है। तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट होने की वजह से दूसरे और तीसरे रूट के लिए हम लोग केस 3 का यूज़ करेंगे। केस 3 में हम क्या किया करते थे? अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा हो, हमारे पास आयोटा बीटा हो, तो हम करते थे E∝x ब्रैकेट में C cos बीटा x और प्लस का C2 साइन बीटा x। सही है। यहाँ पे अल्फ़ा क्या होता था हमारे पास? जो रियल नंबर होता था। अब यहाँ पे कोई रियल नंबर तो आया नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस आयोटा आया, तो रियल नंबर 0 है। तो E∝x की जगह मैं क्या लिखूँगी? E0x। अल्फ़ा मेरे पास 0 है। उसके बाद मैंने C1 cos x लिखा था, मगर मैंने क्योंकि C1 मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ पहले रूट के लिए, तो मैं यहाँ पे C2 cos बीटा x लिखूँगी। बीटा मेरे पास 1 है। 1 कैसे है? आयोटा का कोफिशिएंट देखें, वो हमारे पास बीटा होता है, जो इमेजिनरी नंबर का कोफिशिएंट होता है। फिर मैंने यहाँ पे cos x प्लस का C3 sin x इस तरह से करके ये लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये आंसर आया। तो हमने इस तरह से करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगा। तो अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। d3
माइनस का 6d² प्लस 12d और आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8 y इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। आप लोगों ने ज़रूर वो लाइंस ज़रूर लिखनी है जो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखी थी, वो बात लाजमी याद रखनी है। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके निकाल लें बिल्कुल उसी तरह से जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। 1 -6 और 12 और -8। ठीक है, ये हमारे पास 2 आ गया और जब हमने इक्वल्स टू किया तो दूसरा और तीसरा रूट नहीं आया। 3 रूट आने चाहिए थे यहाँ पे क्योंकि हायर पावर 3 है, मतलब कि तीनों रूट ही हमारे पास 2 हैं। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अगर हमने कैलकुलेटर से निकाल लिया, अब हम मैनुअली भी निकाल के चेक कर लेते हैं कि किस तरह से आएगा। तो सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे इक्वेशन के 1 -6 12 और -8। ठीक है, ऐसा नंबर चाहिए जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब कि जिसको पुट करने में हमारे पास 0 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते पहले, उसके बाद हमें चेक करना होगा एक एक करके 1 -1 2 और -2। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 रख दूँगी क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे रूट 2 ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग करके जब पेपर में जब भी होगा तो खुद से करके चेक करेंगे। 1 -1 सारे नंबर्स रख के चेक करेंगे, जिस पे 2 आएगा वो हमारा रूट होगा। ठीक है, 2 जिस पर 0 आएगा, सॉरी, तो 2 रखने में यहाँ पे 0 आ गया, तो मैंने यहाँ पे 2 रखा, 1 में 0 मिलाया, 1 2 1 2 -4। ठीक है, 2 इंटू -4 -8 होता है, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 4 और 2 4 8 होता है, तो -8 + 8 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, λ² माइनस का 4λ प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे यहाँ पे सिंपल हम λ² माइनस का 2λ माइनस का 2λ प्लस का 4 यहाँ से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम देख लेंगे हमारे पास वही रूट आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ गए, λ इक्वल्स टू 2 λ इक्वल्स टू 2। एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, 3 रूट्स आ गए और तीनों हमारे पास सेम हैं। ठीक है, तो तीनों के लिए हमें वही केस 2 यूज़ करना पड़ेगा, रिपीटेड वाला। कैसे करेंगे? C1 + C2x + C3x², यही मेथड होता था हमारे पास रिपीटेड रूट्स के लिए। eλx मतलब कि E2x, ये हमारे पास इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 6, d³ माइनस का 6d²। ये आप लोगों का होमवर्क है, अभी वीडियो पॉज करें और इसको करके चेक करें। जो हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए बिल्कुल जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए उसी के जैसा है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा yx इक्वल्स टू C1e -x। अच्छा, ये जो आंसर लिख रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि पहले -x वाला रूट ही आप पहले लिखें, क्या पता आपका -x वाला C3 के साथ आ रहा हो। ठीक है, बस आप लोगों ने चेक कर लेना है रूट्स यही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इस तरह से करके ये वाला क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम इसको मैनुअली सॉल्व करें तो d³ माइनस का 27 y इक्वल्स टू 0। सही है। अच्छा, तो अगर हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो हम बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जो क्यूब वाली इक्वेशन होती है हमारी, बस इसमें λ² और लैम्डा वाली टर्म नहीं है, तो उसके कोफिशिएंट्स की जगह हम 0 डाल देंगे कैलकुलेटर में। सही है, मगर अगर हम इसे मैनुअली सॉल्व करना चाहें, कैलकुलेटर में ना सॉल्व करें, सही है, तो मैनुअली हमें इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला खुल रहा है। सही है, मतलब कि d³ माइनस का 3 का अगर हम क्यूब लिख दें ऑक्सिलरी इक्वेशन में, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करके a³ माइनस b³ का फॉर्मूला खुलेगा यहाँ पे, और फिर हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सबसे पहले इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसकी वो लिख देते हैं। λ³ माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। सही है, अब 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 का क्यूब इक्वल्स टू 0। ये a³ माइनस b³ बन गया। हमें पता है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस b, a² प्लस का ab प्लस का b²। ठीक है, अब हमने इसको बिल्कुल उसी तरह से ब्रेक कर लेना है। ये हो जाएगा λ माइनस 3 λ² और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3λ प्लस का 9।
सही है। अब पहले ब्रैकेट से तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 का रूट आ गया, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या जिस तरह से भी सॉल्व करना चाहें इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसका आंसर आएगा तो वो आएगा -3/2 प्लस -3/√3/2 आयोटा। कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, इसके 2 रूट्स आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों कॉम्प्लेक्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके इसके टोटल 3 रूट्स आए, ठीक है। D3 -27, हायर पावर वैसे भी 3 थी तो 3 ही रूट्स आने चाहिए थे, और λ2 और λ3 दोनों जो है वो -3/2 प्लस -3/√3/2 आयोटा हैं, ठीक है। अब हम इसको जो है कैलकुलेटर में भी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। 1 है पहला कोफिशिएंट, दूसरा नहीं है, स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, लैम्डा वाली भी नहीं है। डायरेक्ट लास्ट में हमने -27 पुट किया। पहला 3 आ गया हमारे पास, दूसरा -3/2 प्लस में, ठीक है, फिर माइनस में। तो यही रूट्स आए हमारे पास। तो इस तरह से करके हम इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते थे। सही है। अब ये हमारे पास रूट्स तो आ गए। पहला जो रूट है हमारे पास, ये कैसा रूट है, ये रियल रूट आया है, ठीक है। और जो दूसरा और तीसरा रूट है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, तो हमें इसी तरह से इसके आंसर को एक्सप्रेस करना होगा। सबसे पहले हम रियल का किस तरह करते हैं, C1 E λx मतलब कि E3x प्लस का E अल्फ़ा x मतलब कि E -3/2x, अल्फ़ा 3/2 है, -3/2, ठीक है। C2 cos 3/√3/2x प्लस का C3 sin 3/√3/2x। अब ये हमने किस तरह से लिखा, ये हमने कुछ इस तरह से लिखा कि हमारे पास जो है बीटा 3/√3/2 के बराबर था। सही है, तो हमने cos बीटा x और sin बीटा x और C2 और C3 के साथ लिखा, क्योंकि C1 हम पहले ही ले चुके थे। सही है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें है 4D4। यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा और क्वेश्चन चेंज हो गया। अब हमारे पास 4 जो है यहाँ पे रूट्स निकलेंगे, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है। तो अब ये पहला ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको हम पूरी तरह कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ख़ुद से करना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो वो कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम कैलकुलेटर में देखेंगे तो हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन है ही नहीं जिसमें हम 4 पावर 4 हो। सही है, तो अब इसको अगर हम मैनुअली सॉल्व करें तो 2 तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है। एक ये कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रेक करके कॉमन निकाल लें, D4 को हम D3 इंटू D करके, और इस तरह से 3-4 यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएंगे, वो कॉमन निकाल के फैक्टर्स में तोड़ दें मतलब के, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जो है लंबा मेथड हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हमें समझ नहीं भी आएगा कि हमें किसको ब्रेक करना है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी की तरफ चला जाएगा। तो ईजी वे इसका ये है कि हम यहाँ पे भी सिंथेटिक डिवीज़न कर लें, जो अब तक हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी सिंथेटिक डिवीज़न वाला मेथड ही देख लेते हैं मैनुअली करके। सबसे पहले हम कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेटर में हम देखेंगे, इक्वेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देखें कोई इक्वेशन नहीं है जिसकी पावर 4 हो, ठीक है। तो कैलकुलेटर में ये नहीं हो सकता। अब हम इसका सिंथेटिक डिवीज़न करेंगे। किस तरह से करना है हमें सिंथेटिक डिवीज़न, सारे कोफिशिएंट्स लिखेंगे जिस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हम लाइन डाल देंगे और सारे कोफिशिएंट्स लिख देंगे। पहला है हमारे पास 4, फिर -4, फिर -3, फिर +4, फिर -1, ठीक है। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मैं लिखना भूल गई हूँ तो ऊपर लिख रही हूँ मैं, 4λ4 माइनस का 4λ³ 3λ² प्लस का 4λ माइनस का 1। अच्छा, एक चीज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी थी वो ये कि हम इसको डायरेक्ट डी वाली इक्वेशन ही क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। तो इसकी वजह ये है हमारे पास कि अगर हम डी की इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं तो अगर मैं रूट्स निकालती हूँ लैम्डा में इक्वेशन को कन्वर्ट करके तो लैम्डा इक्वल्स टू आता है, ठीक है। अगर मैं डी वाली इक्वेशन को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास रूट आया फॉर एग्जाम्पल डी इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो ये जो डी है ये हमें पता है dy/dx के बराबर है, ठीक है। मतलब कि dy/dx -2 के बराबर आया है,
से ही तो इस तरह से रूट कैसे निकल सकता है -2 dy/dx के बराबर, तो वो तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना फिर, तो ये तो रूट्स नहीं हुए, तो इसलिए हम लोग इसको पहले लैम्डा में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है इसको सिंथेटिक डिवीजन हमें करना है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब कि जब हम इसमें पुट करें इस पूरी इक्वेशन में उस नंबर को, तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरी इक्वेशन लिख देती हूँ, प्लस का 4 लैम्डा माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 1 पुट करके चेक करते हैं। ठीक है, 1, फिर यहाँ पर भी 1 और फिर यहाँ पर भी 1। ठीक है, ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, तो पहला रूट हमारे पास 1 आ गया है। सही है, अब यहाँ पे 1 आ गया, ये 0, 4 + 0 हमारे पास हो गया 4, 4 × 1 ये हो जाएगा 1 × 4 ये हो जाएगा 4, और इन दोनों को प्लस किया तो 0 आ जाएगा हमारे पास। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 0 0, -3 + 0 करेंगे तो -3 आएगा। फिर 1 × -3 हमारे पास -3 चला जाएगा, इन दोनों को प्लस किया तो 1 आएगा, और 1 × 1 हमारे पास आएगा +1, इन दोनों को वापस प्लस करेंगे तो 0 आएगा। अब ये हमारे पास जो आया है ना, ये अब 3 हायर पावर इसकी 3 है, ये 3 वाली इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। 4 लैम्डा 3 प्लस का 0 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्डा और प्लस का 1। ठीक है, ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर 2 दफ़ा लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस का 1, तो ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो चुकी है। अब इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं लैम्डा 3 वाली को, या दूसरा तरीका ये है कि मैं वापस से इसके चेक कर लूँ कि कौन सा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इस इक्वेशन को 4 लैम्डा 3 प्लस का 0, तो ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस का 3 लैम्डा और प्लस का 1। सही है, अब मैं वापस से कोई ऐसा नंबर ढूंढ लेती हूँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब मैं वापस से पूरा फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही कन्वर्ट कर दूँगी। -1 चेक कर लेते हैं, -1 चेक किया तो इसने सेटिस्फाई कर दिया, दूसरा रूट हमारे पास -1 आ गया। ठीक है, बिल्कुल वही तरीका सेम करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेगा, 4 + 0 4 हो गया, 4 × -1 -4, दोनों को प्लस किया -4 आया, -1 × -4 ये हो गया 4, और -3, और जब हमने +4 किया तो ये आ जाएगा हमारे पास +1। सॉरी, ये मैंने गलती से -1 लिख दिया था। +1 और +1 × -1 ये हो जाएगा -1, और जब हमने इन दोनों को आखिर में प्लस किया तो 0 आया। तो ये हो गया 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल चुकी है। अब मेरी मर्ज़ी है मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक से करूँ या किसी से भी करूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करके चेक कर लेंगे, और कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं हम लोग। सही है, तो इसके जो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे -2 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस का 1 = 0। कॉमन निकालेंगे, वही सारा कुछ करेंगे, तो हमारे पास 2 रूट्स और आ जाएंगे। ये बात ध्यान में रहे कि ऊपर 2 रूट्स पहले ही आ चुके हैं, और क्योंकि इस इक्वेशन की हायर पावर 4 है तो हमारे पास टोटल 4 रूट्स ही आने चाहिए थे, और 4 ही आएंगे। ठीक है, लैम्डा = 1/2 एक ब्रैकेट से, लैम्डा = 1/2 दूसरे ब्रैकेट से। तो अब अगर हम देखें तो एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा, एक रूट ये रहा, और एक रूट ये रहा, 4 रूट आ गए, 4 ही आने चाहिए थे। ठीक है, तो ये दोनों तो रियल और डिस्टिंक्ट है, और ये दोनों हमारे पास रिपीटेड है। ठीक है, 1/2 रिपीटेड है, और ये दोनों हमारे पास कैसे रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो हम लिखते वक्त इसका आंसर ही इस बात का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले रियल के लिए C1e लैम्डा x मतलब के 1x मतलब के 1, प्लस का C2e लैम्डा x मतलब के -1x मतलब के -x, प्लस रिपीटेड रूट्स के लिए C3 प्लस का C4x, और बाहर e लैम्डा x मतलब के E1/2x। इस तरह से करके हमने इसका आंसर लिखा, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। बस इस बात का ख्याल रखना है, जो रियल है उसके लिए आप लोगों ने रियल वाला केस यूज़ करना है, जो रिपीटेड है उसके लिए रिपीटेड वाला केस यूज़ करना है। 4 आर्बिटरी कांस्टेंट आए हैं, 4 ही आने चाहिए थे, हायर पावर जो है वो हमारे पास 4 है। तो ये हमने मज़ीद क्वेश्चंस किए इस वीडियो के अंदर। अब हम अगले वीडियोज़ के अंदर जो है इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे।